कानपुर में एमपीडीए मिशन टीम को फोन द्वारा मिल रही है धमकियां। सपा कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल। सत्तापक्ष द्वारा पुलिस के माध्यम से उपचुनाव को प्रभावित करने की गहरी साजिश। सपा ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी कानपुर के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने आज जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव आयोग से कानपुर महानगर के सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को सत्तापक्ष द्वारा प्रभावित करने और पीडीए मिशन टीम को फोन के द्वारा मिल रही धमकियों की शिकायत करी है। सपा के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद का कहना है कि कानपुर पुलिस सत्तापक्ष के इशारे पर काम कर रही है, जिस कारण हमारे कार्यकर्ताओं में भय का माहौल फैल रहा है। इस सबके पीछे सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है, जो सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को अपनी मर्जी के हिसाब से प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कानपुर पुलिस लगातार सपा कार्यकर्ताओं को फोन के माध्यम से तरह तरह के सवाल करके धमका रही है और उनका मनोबल गिराने का काम कर रही है। कानपुर कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराने और संवैधानिक तरीके से चुनाव कराने की मांग करी है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं और बूथ अधिकारियों के पूरे परिवार और रिश्तेदारी का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जिसका उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी समेत नगर अध्यक्ष फजल महमूद, विधायक हसन रूमी, राजेंद्र कुमार सपा चुनाव पर्यवेक्षक सीसामऊ, पूर्व सांसद राजाराम पाल, पूर्व विधायक सतीश निगम, प्रदेश सचिव के शुक्ला, महानगर महासचिव संजय सिंह, बंटी सेंगर आदि मौजूद रहे। उनकी मांग थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है, अनावश्यक पूछताछ कर रही है। उन्हें वो है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उनका है कि आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाए। इनका ज्ञापन आयोग के लिए लिखा गया है। हम आयोग को अभी काफी करके भेजते हुए इनको भी हम अवगत करा देंगे कि इसको भेज दिया गया है। बाकी इनकी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। आज कहाँ पे आई थी आप ज्ञापन देने, क्या समस्या? डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए, जैसे कि सीसामऊ में चुनाव होना है और कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है लोग के साथ, तो इसी वजह से हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। क्या किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, क्या किया जा रहा है? अब इसके लिए तो काफी लोग हमारे पे फोन भी करते हैं, कार्यकर्ताओं को जो भी तकलीफें बताते, पर अब हम यहाँ क्या बताएं, पर है उनको कोई दिक्कत है, इसीलिए उसी का ज्ञापन दिया गया था। मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने मैंने समय लिया था 12 बजे का, लेकिन वो कहीं मीटिंग में थे, नहीं मिल पाए। फिर भी उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था, जिनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। और ज्ञापन इस बात का है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 1 महीने से बराबर हकाया जा रहा है। थाने चौकी से फोन आता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ क्या है, कितने भाई हो, कब से पार्टी में। अब पार्टी में कब से, ये सरकारी नौकर तो है नहीं। सरकारी नौकर होता तो बताता कि हम कब से इस विभाग में सर्विस करते हैं। एक पार्टी का सदस्य ये पूछने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। इसी सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के साथ ये भी कहा कि आगे से ऐसा कोई काम ना हो जिससे जनता चुने की सीसामऊ, जिसको जीतना होगा जीतेगा। और आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है तो उसको कोई रोक थोड़ी पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और उनसे ये भी कहा कि आगे से ऐसी कोई बात हमारे कार्यकर्ता कोई असर पड़ेगा है? जिस प्रकार से लोगों को फोन किए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, इसका चुनाव में कुछ असर दिखेगा? अब उनको तो बता दिया, वो उनका निर्णय लेना है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हम लोग समाजवादी पार्टी नगर संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये आगाह कराने आए हैं कि ये चुनाव जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, किसी के दबाव में चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस चुनाव को चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं, बूथ के प्रभारियों, बूथ के अध्यक्षों हमारे साथ जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारे पर्यवेक्षक जी जो हमारे पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे गए हैं, हमारे साथी विधायक राजेंद्र कुमार जी और नगर के अध्यक्ष हमारे, हम सब लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किसके दबाव में दबाया जा रहा है, उन सब की शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ मिले नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि अब भविष्य में अनर्गल हमारे कार्यकर्ताओं को न दबाया जाए,
उनके घरों में फोन करके हमारा 20 साल 22 साल का जब कोई वोटर उससे पूछता है पुलिस में थाने में कि तुम अपना नाम बताओ, अपनी खाला का नाम बताओ, अपनी बुआ का नाम बताओ, और तुम्हारी बुआ की शादी कहाँ हुई है, तुम्हारे चाचा की शादी कहाँ हुई है, तो डर जाता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अपने परिवार में बताता है तो पूरा परिवार भयभीत हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, किसी आपराधिक इतिहास में कोई उसका नाम दर्ज नहीं है। और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछने आए थे। और हमें उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन जिस भी माध्यम से लिया गया है ये वहां पर पहुंचाकर हमको संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने की खुली हवा दी जाएगी। धन्यवाद। आज जो है ज्ञापन देने आए थे, किस मामले में ज्ञापन देने आए थे? हम लोग पूरा कानपुर नगर के पदाधिकारी साथीगण, माननीय विधायक जी रोमी साहब, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी, आज हम लोग इस बात का ज्ञापन दिए कि बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनका नाम पता पूछा जा रहा है, उनकी हिस्ट्री पूछी जा रही है, रिश्तेदारों के नाम पूछे जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है सरकार के दबाव में चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं को में दहशत पैदा करना चाहती है और दहशत पैदा करके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रख करके निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए, कहीं इस तरह का भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। इसी सब बातों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया।